स्टॉक मार्केट का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो आपसे बोला जाता है वो होती है न्यूज। इसका एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया होगा। लेकिन इस चीज को पहले अच्छे से समझते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक स्टॉक से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो जाती है। कई बार बताया जाता है कि इस कंपनी को एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया है। एक स्टॉक के साथ भी ऐसा पिछले साल में हुआ है जिस वजह से उसने बहुत हाई रिटर्न्स दिए हैं। आप सभी लोगों के मुंह में उस स्टॉक का नाम हमेशा रहता है। अगर गैस कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स पे गैस करना मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो उस स्टॉक से रिलेटेड पिछले साल बहुत सारी न्यूज आई कि इस स्टॉक को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, एक नया ऑर्डर कंपनी को आ गया है, इस वजह से कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो इतने बढ़ जाएंगे, सेल्स इतनी बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते गए और जैसे जैसे आर्टिकल्स आते गए उस स्टॉक ने एक साल में 150% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए। जबकि उस कंपनी की जो सेल्स थी उसमें पिछले एक साल में सिर्फ 4% के आसपास की ग्रोथ आई थी और जो उसके पिछले क्वार्टर की सेल्स थी वो तो 6% के रेट से डिक्लाइन हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने 150% से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए। रीजन था न्यूज। अब ये तो एक पॉजिटिव एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसका एक नेगेटिव एग्जांपल देता हूं और यहां पे तो मैं आपको स्टॉक का नाम भी बताऊंगा बट उसे सिर्फ एग्जांपल की तरह लेना। तो कई बार क्या होता है कि जो बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो अगर किसी स्टॉक को सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस स्टॉक से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज फैलाना शुरू कर देते हैं। जो प्राइस बढ़ाना चाहते हैं वो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज फैलाते हैं और जब वो प्राइस घटाना चाहते हैं तब वो उस स्टॉक से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें वो स्टॉक सस्ता मिल जाएगा और वो उस स्टॉक को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेच देंगे। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसे एग्जांपल की तरह ही लेना। मैं कोई भी न्यूज को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं या फिर डिक्लाइन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि किस तरीके से मार्केट में आप लोगों को झूठ बोलकर आपका बेवकूफ बनाया जाता है। तो एक स्टॉक है पॉलीकैब, क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस स्टॉक में क्या हुआ था, आपको जनवरी के टाइम पर, इवन टू बी वेरी एग्जैक्ट 9 जनवरी को एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि इस कंपनी के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है जिसमें 200 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन पाया गया है। जिसके बाद इसके शेयर की जो प्राइस थी वो 9 जनवरी को 7% गिर गई। इसके बाद 11 जनवरी को ये जो 200 करोड़ वाली कहानी थी वो बढ़कर पहुंच गई 1000 करोड़ में। मतलब कहा जाने लगा कि कंपनी ने 1000 करोड़ की अनअकाउंटेड सेल्स कर रखी हैं। जिसके बाद शेयर की प्राइस 20% गिर गई और यहां पर आप इसके शेयर की प्राइस में ये देख भी सकते हैं। 8 जनवरी को शेयर की प्राइस चल रही थी 5344 रुपीज, 9 जनवरी को प्राइस आई 4867 रुपीज और 11 जनवरी को प्राइस आ गई 3878 रुपए। अब इसके बाद 12 जनवरी को कंपनी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी हमें रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं मिला है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से और उसके जो फंडामेंटल्स हैं या फाइनेंशियल्स हैं उनमें कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ा है, ये कंपनी ने खुद क्लेम किया। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिस कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही और इसके साथ ही हर साल ये कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाती है। तो अगर कंपनी हर साल 1000 करोड़ कमा रही है तो ये 200 करोड़ या 1000 करोड़ का अमाउंट कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 से 40% गिर जाए। लेकिन फिर भी इतनी सी न्यूज जो कि फैलाई गई या एक्चुअल में थी, क्योंकि इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई है कि उस इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर में क्या हुआ। कोई भी न्यूज, उसके बाद सारी न्यूज गायब हो गई, कुछ भी खबर नहीं आई। और हुआ क्या, अब आप शेयर की प्राइस में देखो। इस न्यूज की वजह से जो शेयर की प्राइस थी वो 5400 से लेकर 3878 रुपए के आसपास आ गई थी 11 जनवरी को। और इसके बाद हुआ क्या होगा मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं। यहां पे जिन लोगों ने या जिन बड़े बड़े प्लेयर्स ने उस न्यूज को फैलाया था उन्होंने इस प्राइस को नीचे गिरा दिया और नीचे गिराने के बाद उन्होंने यहां पर बाइंग शुरू की, जिसके बाद अगले दिन प्राइस 4400 पे पहुंच गई, फिर 4700 पे पहुंच गई और आज सिर्फ 4 महीने में जो प्राइस पहले 5300 रुपए थी अब वो पहुंच चुकी है 5700 रुपए। अब देखो, इस न्यूज को फैलाने से ना तो इस कंपनी का नुकसान हुआ क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस उस टाइम गिरी, वापस बढ़ गई, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने इस न्यूज को फैलाया था उनको तो फायदा ही हुआ क्योंकि प्राइस गिरी, उन्होंने सस्ते में खरीदा और आज वो 30-40% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, शायद उससे भी ज्यादा। पर बेचारा वो रिटेल इन्वेस्टर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है और उसने 8 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या फिर यहां पर पिछले कुछ महीने में इस स्टॉक को खरीदा होगा, उस बेचारे ने इस न्यूज की वजह से देखा होगा कि प्राइस गिर रही है और उसने अपने शेयर को नुकसान में बेच दिया होगा। नुकसान सिर्फ उसका हुआ है।
अब मैं यहां पर आपको एक चीज का क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं इस स्टॉक की ना तो तारीफ कर रहा हूं ना बुराई कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। और क्योंकि मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मेरी जो एडवाइस है वो तो शायद बायस्ड ही होगी। तो इसे सिर्फ एक एग्जांपल की तरह ही लेना, बट इससे आपको समझ आता है कि ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसा आए दिन होता रहता है। और ऐसे जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, कुछ तो ऐसी न्यूज मीडिया एजेंसीज हैं जिनका काम ही यही है कि वो ऐसे आर्टिकल्स छापती रहती हैं जिनमें वो छोटे छोटे स्टॉक्स को पकड़ते हैं, उसमें बताते हैं कि उसने 200% के रिटर्न दे दिए, 400% के रिटर्न दे दिए, जिसको देखकर लोगों को लालच आता है, वो लालच में आके उस स्टॉक को खरीदते हैं, उसके बाद प्राइस बढ़ती है और वो खुद सेल करके निकल जाते हैं। तो ऐसे न्यूज पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी ही न्यूज झूठी होती हैं, लेकिन बहुत सारी न्यूज झूठी होती हैं जो कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती हैं, तो उन पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं इन पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो रिकमेंडेशन देते हैं वो तो सही होता है ना। तो अब मैं आपको स्टॉक मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा झूठ बताता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज चैनल्स हैं जिनमें स्टॉक्स बताए जाते हैं और वहां पर बहुत ही अच्छा सूट बूट पहनकर कोई एक एक्सपर्ट बैठा होता है जिसके बाल भी थोड़े बहुत सफेद होते हैं, नहीं भी होते तो आजकल लोग कर लेते हैं थोड़े बहुत सफेद, और वो आपको बहुत ही सीरियस तरीके से एक जेन्युइन रीजन देता है जिसके पीछे वो बताते हैं कि ये एक स्टॉक है, मान लो ABC, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है शॉर्ट टर्म में, जिसके पीछे का एक बहुत ही जेन्युइन रीजन आपको बताया जाता है। अब क्योंकि देखो ट्रेडिशनली हम न्यूज चैनल्स पर बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो वो जो बोलते हैं हमें लगता है कि यार ये एक्सपर्ट व्यक्ति है जो हमें बता रहा है और हम उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है, आपके साथ कैसे विश्वासघात किया जाता है, कैसे आपको धोखा दिया जाता है झूठ बोलकर, वो आप देखिए। तो देखो 9 फरवरी 2024 का ये आर्टिकल है जिसमें सेबी ने 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स जो कि एक न्यूज चैनल पे आ रहे थे, उन्हें अनलॉफुल ट्रेडिंग के लिए 7.41 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया। अब ये एक्चुअल में कर क्या रहे थे, कैसे आपको झूठ बोल रहे थे, कैसे आपको धोखा दे रहे थे, वो समझते हैं। तो बेसिकली न्यूज चैनल में आए हुए ये जो टीवी एक्सपर्ट्स थे, ये क्या करते थे, कुछ बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स को चूज करके रखते थे और अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को पहले से वो स्टॉक बता देते थे कि ये स्टॉक आज मैं टीवी चैनल पे रिकमेंड करने वाला हूं। और इसके बाद होता क्या था कि उनके जो रिलेटिव्स थे या फिर शायद वो खुद अपने रिलेटिव्स के थ्रू या फिर अपनी फैमिली के थ्रू उन स्टॉक्स को बड़ी क्वांटिटी में पहले से खरीद लेते थे। अब उन्होंने पहले से मान लो किसी स्टॉक को 10 रुपए में खरीद लिया है। अब इसके बाद जैसे ही वो न्यूज चैनल में उस स्टॉक का नाम लेंगे और क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं और आपको एक बहुत ही बड़े रेप्यूटेड न्यूज चैनल में आकर वो उस स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन भी दे रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि उन न्यूज चैनल को लाखों लोग देखते हैं तो उसमें से कुछ हजार लोग उस स्टॉक को खरीदेंगे और जैसे ही वो उस स्टॉक को खरीदेंगे, जब हजारों लोग खरीदेंगे तो स्टॉक में डिमांड आएगी जिससे उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। और इन्होंने तो पहले से खरीद रखा था और इनको पता ही है कि जब रिकमेंडेशन होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये उस स्टॉक को जैसी प्राइस बढ़ जाती है इनके रिकमेंड करने के बाद ये महंगे में बेच देते हैं और इस तरीके से ये इलीगल पैसे कमा रहे थे जो कि था 7.41 करोड़ रुपीस। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, आप गूगल में सर्च करोगे ना जाने कितने मिल जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार, इन न्यूज आर्टिकल्स पे भरोसा नहीं है, ये जो न्यूज चैनल्स में लंबी लंबी कहानियां सुना रहे हैं इन पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब में बोला जाता है, इंस्टाग्राम पे बोला जाता है, ये तो बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग होते हैं क्योंकि ये तो हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो कभी कुछ गलत बता ही नहीं सकते। अब देखो मैं मना नहीं करूंगा, यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स भी होते हैं जिनकी एक रेपुटेशन है और वो उस रेपुटेशन को मेंटेन करके चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर क्रिएटर का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं, उसके बाद रिकमेंड करते हैं और फिर अनलॉफुल गेन यहां से करते हैं। अब ये तो एक तरीका है जो कि बहुत ही कम कुछ यूट्यूबर्स हैं छोटे मोटे, ये उस खेल को खेल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर्स मेरी नज़र में नहीं है, सभी अच्छे लोग हैं, मैं बहुत सारों से जानता हूं, बहुत सारों से मेरी बातचीत होती है और वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ा गेम दूसरा भी चलता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब में कई बार एक किसी स्टॉक का ऐड आएगा,
उसमें बताया जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये बहुत ही अच्छा है, इस स्टॉक को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या बहुत सारी तारीफ से रिलेटेड चीजें होंगी। और उसमें वो बिल्कुल क्लेम करेंगे कि ये जो स्टॉक है ये 15 रुपए का है, 100 रुपए जाएगा, 150 रुपए जाएगा, 200 रुपए जाएगा, 500 रुपए जाएगा, मतलब कोई भी बात बोल देंगे। इतनी बड़ी बात बोल देंगे कि आपके अंदर लालच भर जाएगा कि भाई ये मौका तो छूटना चाहिए ही नहीं। और ये किया जाता है YouTube में एड्स के थ्रू। अब यहां पर भी वो सेम गेम खेलते हैं, वो उस एड को रन करने से पहले उस स्टॉक को बहुत हैवी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो एड्स चलाना शुरू करते हैं, लाखों लोगों के पास वो वीडियो पहुंचती है। और यहां पर एक बात का ध्यान रखो कि जब आपको कोई ऐड दिखाया जा रहा है, लाखों लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाया जा रहा है ना, जिस वजह से उस पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, तो इतना भला इंसान कौन है जो अपनी जेब से लाखों रुपए लगाकर आपको एड्स के थ्रू किसी स्टॉक के बारे में बता रहा है और बोल रहा है कि खरीदोगे तो तुम्हारा पैसा इतना गुना हो जाएगा। वो खुद अपना वो पैसा जो एड में लगा रहा है उसको वहां क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उसने पहले से वो पैसे लगा रखे हैं। अब वो एड्स के थ्रू आपको बता रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, जिससे आपके अंदर लालच आएगा, और उसने उस स्टॉक को पहले से खरीद रखा है, तो आप उस स्टॉक को खरीदना शुरू करेंगे, जिससे उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो उसने सस्ते में खरीदा था वो महंगे में बेच देंगे। इस तरीके से पहले वो एक स्टॉक को पंप कर रहे हैं और आगे जाके आपको डंप कर रहे हैं। मतलब आखिर में आपका नुकसान हो जाएगा और आप उसमें फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो ऐसे भी अगर कोई एड्स के थ्रू आप तक स्टॉक पहुंचता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, और कोई भी स्टॉक खुद से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। खुद से उस पर एनालिसिस करो, रिसर्च करो। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, उनका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, ये सब नहीं आता है, तो बहुत सारी चीजें हमने हमारी यूट्यूब चैनल पे फ्री में भी सिखाई हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जो कि बेसिकली एक इन्वेस्टिंग के ऊपर कोर्स है, और उसमें आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स भी पता चलते हैं और स्टॉक मार्केट का जो एडवांस चीजें हैं वो भी पता चलती हैं। तो उसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली हमारा ऐप नीरज जोशी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद चौथा सबसे बड़ा झूठ जो आपसे बोला जाता है वो बोला जाता है स्टॉक टारगेट्स की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, रेटिंग एजेंसीज और भी बहुत टाइप की जो एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि इस स्टॉक की बाय प्राइस ये है, टारगेट ये है, और वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो वो ये बता भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही देखोगे अगर उस स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी तो वो अपने टारगेट को रिवाइज कर देंगे, अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर उस टारगेट को बढ़ा देंगे। अरे ऐसे टारगेट का फायदा ही क्या है जिसको तुम बार बार चेंज कर रहे हो और प्राइस देखने के बाद चेंज कर रहे हो? टारगेट तो वो होगा ना जिस पे तुम्हें पता है कि कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचेगा, चाहे प्राइस गिरे भी, तब फिर अपना टारगेट क्यों बदल लेते हो? और ये जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं उनके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद के लिए, और अगर प्राइस 1 महीने बाद ही गिर जाए तो फिर टारगेट बदल जाएगा। तो ऐसे जो स्टॉक्स के टारगेट्स होते हैं इनको सिर्फ आपने एक रेफरेंस के रूप में यूज करना है, उसमें उसके पीछे का जो रैशनल दिया है उसको आपने समझना है। लेकिन इसके बेसिस पर अगर इन्वेस्टिंग करने लग गए तो फिर तो आपको स्टॉक मार्केट जुआ ही लगेगा ना, क्योंकि आपने उस स्टॉक को जो आपको इंफॉर्मेशन मिली उस टिप के हिसाब से खरीद लिया, तो वो एक टिकट की तरह ही खरीदा है, तो जुआ ही बनेगा। अगर प्रॉपर रिसर्च करके आपको इस स्टॉक को खरीदेंगे तब आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट एक साइंस है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा झूठ आपसे बोला जाता है वो बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं खुद यूज करता हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अब वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो हमारा रेफरल लिंक है जो कि हमें हेल्प करता है इस तरीके की वीडियोस बनाने में। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे लिंक के थ्रू ही खुलवाइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इसके साथ ही चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेडिंग के भी झूठ बताऊं, जो कि अगर बताऊंगा ना तो ये झूठ तो आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट झूठ जो आपसे बोला जाता है ना वो होता है कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस अभी गिरने लगी है, 100 रुपए से गिरकर वो 70 रुपए पे आ गई है, तो यहां पर आपको बोला जाएगा या फिर आपको लगेगा कि स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है, इसको खरीद लेना चाहिए। और इसका उल्टा, अगर किसी स्टॉक की प्राइस जो है वो 50 रुपए से बढ़कर आपने देखा कि 100 रुपए पहुंच गई, तो आपको लगेगा कि यार स्टॉक की जो प्राइस है ऑलरेडी डबल हो चुकी है, अब तो पक्का गिर जाएगी, इससे पहले बेच लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है जो स्टॉक मार्केट में फैलाया जाता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो 50 वाला स्टॉक 100 गया है वो कल को 500 नहीं जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि जो 100 वाला स्टॉक 70 पे आया है वो कल पर 10 रुपए पे नहीं आएगा।
और अगर सोच लो कि आपने इसे 70 की जगह अगर 20 रुपए में भी खरीद लिया, आपने सोचा अब 100 से 20 रुपए आ गया, इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा। तो अगर 20 से वो वापस 10 पे आ गया ना, तो यहां पर आपको 50% का लॉस होगा। मतलब अगर 1 लाख लगाए होंगे तो 20 रुपए का आधा होता है 10 रुपए, तो आपके वो 1 लाख भी आधे हो जाएंगे 50,000 रुपए। और अगर 10 पे लगाया होगा तो वो 5 रुपए पे भी आ सकता है। अब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आंख बंद करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करना होता है, उसके बिजनेस को समझना होता है और उसके बाद डिसीजन लेना होता है कि एक्चुअल में किस रीजन की वजह से प्राइस गिर रही है। अगर वो रीजन टेम्पररी है तो प्राइस बढ़ सकती है और तब हम उसमें बाइंग करते हैं। अगर वो रीजन परमानेंट है तो फिर चाहे उसमें नुकसान हो, हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो वहां पर आंख बंद करके खुश नहीं होना है। वहां पे आपने समझना है कि प्राइस बढ़ रही है तो किस वजह से बढ़ रही है। क्या कंपनी की सेल्स बढ़ी है या कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से प्राइस बढ़ रही है। अब मान लो किसी कंपनी की जो सेल्स हैं वो हर क्वार्टर में 200% से बढ़ रही हैं, जिस वजह से उसकी जो प्राइस है वो 50 से 100 रुपए पे आई है। तो इस केस में तो क्योंकि एक जेन्युइन रीजन है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है। तो अगर आगे भी ऐसे ही सेल्स बढ़ गई तो उसकी प्राइस 50 से 500 भी चली जाएगी। तो एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करें। सिर्फ ये समझकर कि प्राइस गिर गई है उसको ना खरीदें, और सिर्फ ये समझकर कि प्राइस बढ़ गई है उसको ना बेचें। अब इसके बाद एक बहुत ही कॉमन झूठ है जो कि बहुत सफाई के साथ आपको बोला जाता है, वो होता है डिविडेंड में। कई बार आप देखेंगे कि न्यूज आर्टिकल में आपको बताया जाता है कि एक कंपनी 50% का डिविडेंड देने जा रही है। अब 50% के डिविडेंड का मतलब तो होना चाहिए कि कंपनी के शेयर की प्राइस अगर 100 रुपए है तो यानी वो 50 रुपए का डिविडेंड दे रही है। अगर ऐसा होगा तो सोचो आपका आधा पैसा तो स्टॉक को बाय करते ही वापस आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल्स में कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो 50% का डिविडेंड होता है ये होता है कंपनी की फेस वैल्यू पे, जो कि अगर शेयर की प्राइस 1000, 10,000, 5,000 भी है ना, वो होती है 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में। तो अगर 10 रुपए का 50% देखें तो वो होगा 5 रुपए, और अगर 1 रुपए का देखें तो वो होगा 50 पैसे। यानी ये जो डिविडेंड है ये हो सकता है कि 50 पैसे का हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये कंपनी 50% का डिविडेंड देने जा रही है। अब आपको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में वो डिविडेंड कितना है, 5 रुपीज पर शेयर है। जबकि जिस वक्त का ये आर्टिकल है उस टाइम पर इस शेयर की जो प्राइस थी वो लगभग 80 रुपए के आसपास पे चल रही थी। तो अगर कभी आपको डिविडेंड में दिखाई देता है कि कंपनी 50%, 100%, 150%, 200% का डिविडेंड दे रही है, तो उसको देखकर आंख बंद करके उस स्टॉक को मत खरीद लेना। देख लेना कि उस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो कितना है, या फिर वो कंपनी पर शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड दे रही है, और तब कंपेयर करके देखना कि एक्चुअल में आपको कितने परसेंटेज का डिविडेंड मिल रहा है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कई बार आपको दिखाया जाता है डिविडेंड को एक फिक्स्ड इनकम की फॉर्म में, और ऐसा शो किया जाता है, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता लेकिन ऐसा शो किया जाता है जैसे आप हर महीने 15-20 हजार रुपए डिविडेंड से कमा सकते हैं। तो मैं साफ साफ बता दूं, देखो अगर आपको हर महीने 15-20 हजार रुपए डिविडेंड से कमाना है ना, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद भी आपको हर महीने 15 से 20 हजार रुपए मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ज्यादातर कंपनी साल में एक बार ही डिविडेंड देती हैं, जो कि एक्चुअल शेयर प्राइस का सिर्फ 1 से 2% होता है। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो पूरे साल में कभी भी डिविडेंड नहीं देती, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो साल में 2 से 3 बार डिविडेंड दे देती हैं, लेकिन वो भी ओवरऑल देखोगे तो शेयर की प्राइस के 2-3% से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और सारे डिविडेंड वाले स्टॉक्स होंगे, तब आप साल के 2 से 3 लाख रुपए डिविडेंड से कमा पाएंगे, मतलब महीने के 15 से 20 हजार रुपए। और यहां पर भी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे ही वो कंपनी डिविडेंड दे देती है और उसका जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड हो जाता है, उस टाइम पर शेयर की जो प्राइस होती है ना, वो लगभग उतना ही गिर जाती है। यानी डिविडेंड इधर से तो मिल जाएगा, लेकिन इधर से शेयर की प्राइस घट जाएगी टेम्परेरी टाइम के लिए। कई बार ऐसा नहीं भी होता। तो डिविडेंड को एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी के फॉर्म में मत देखो। डिविडेंड एक अच्छी चीज है लेकिन वो गारंटी नहीं है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो हमारे चैनल पे आप वीडियोस को देखकर सीख ही सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और डिटेल में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को सीखना है तो हमारे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए डीमैट अकाउंट तो चाहिए होगा। तो वो डीमैट अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से फ्री में खुलवा लेना। और अगर आप ट्रेडिंग के झूठ जानना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग में बेवकूफ बनाया जाता है, तो वो वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली
वाली है, लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है और साथ ही साथ यहां पर अच्छे खासे कमेंट्स करने हैं। अगर वीडियो में अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।